खून की एक बूंद से सुलझी मौत की गुत्थी, रिश्तों के शक ने ली जान, 2 आरोपी गिरफ्तार। नौतपा की शुरुआत में ही तपे सूर्य, 43 डिग्री पार पहुंचा पारा। कार की टक्कर से विहाररत 2 साथियों की मौत पर सकल जैन समाज ने की निंदा। जिले के लामता थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। तालाब में मिले शव से शुरू हुई जांच एक बूंद खून के सहारे असली घटना स्थल तक पहुंची और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि ग्राम परतापुर निवासी 45 वर्षीय सुरेंद्र मड़ावी का शव तालाब में मिला था। पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई। जांच के दौरान तालाब से करीब 500 मीटर दूर खेत में खून के निशान मिले, जिनके आधार पर पुलिस आरोपी सोनू मड़ावी के घर के पीछे खेत तक पहुंची। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक के आरोपी की मां से संबंध थे, जिससे नाराज होकर सोनू मड़ावी और उसके साथी मिथुन सय्याम ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी हैं, जिसमें एक सोनू मड़ावी है, उम्र 19 वर्ष, जो उस महिला का लड़का है, और मिथुन सय्याम, ये उनके रिश्ते में भी लगते हैं और उसका दोस्त भी है। इन दोनों लोगों ने पहले से ही षड्यंत्र करके ये प्लान बनाया था कि यदि अब ये मृतक जो है ये उस महिला से मिलने के लिए रात में घर आएगा तो उसकी हत्या कारित की जाएगी। इसी के चलते जब ये तालाब के किनारे से पीछे पीछे घर आ रहा था तो इन्होंने जो खेत वाला हिस्सा है वहाँ पर उसकी हत्या कारित की, कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्राणघातक हमले किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसकी लाश को छुपाने के लिए वहाँ से खून साफ करने के बाद, मिट्टी में खून मिलाने के बाद बॉडी को तालाब में लेके गए और तालाब में जाके फेंक दिया। और जो कुल्हाड़ी और अन्य चीज़ जो हथियार इन्होंने यूज़ किए थे उनको इन्होंने तालाब में फेंक दिया। उसी के साथ इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे उनको घर जाके बनाने लगे। इसमें फॉरेंसिक टीम और ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट जो होती है उसकी मदद से हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले। जब हमने वहाँ के टेक्निकल सर्विलेंस के जो फुटेजेस हैं और जो टेलीकॉम के डेटा हैं उनको चेक किया तो पता चला कि इन लोगों की रात भर एक्टिविटी थी, जब इसमें विरोधाभास पाया गया। शहर में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। भटेरा और बेहर रोड के बीच रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवती का शव 2 हिस्सों में मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव का निचला हिस्सा ट्रैक के बीच, जबकि सिर और ऊपरी धड़ पटरी किनारे पड़ा मिला। शुरुआती जांच में सुबह कटंगी गोंदिया ट्रेन की चपेट में आने से हादसे की आशंका जताई गई है। पुलिस युवती की पहचान और घटना के कारणों की जाँच में जुटी है। नौतपा के पहले ही दिन सूर्य देवता ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा और लोग भीषण गर्मी से बेहाल नजर आए। सोमवार को सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लू के थपेड़े और तेज होते गए। दोपहर के समय हालात ऐसे हो गए कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। भीषण गर्मी के चलते शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले, अन्यथा अधिकांश लोग घरों में ही दुबके रहे। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों की आवाजाही कम देखने को मिली। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, अधिक से अधिक पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। विहार करने वाले जैन साधु संतों की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति एवं आर्यका माताजी की दुर्घटना की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर 25 मई की शाम सकल जैन समाज बालाघाट द्वारा रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में श्री दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारी वीरेंद्र जैन ने बताया कि दिगंबर जैन की रीवा जिला में विहाररत 3 साधियों की एक कार चालक द्वारा टक्कर मार दी गई, जिससे 2 साधियों की मौत हो गई थी। इस घटना की पूरा जैन समाज घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि जिस कार चालक ने कृत्य किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान काफी संख्या में जैन समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। सड़क के किनारे चल रहे थे, एक कार ने आके उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों साथियों की देवलोकगमन हो गया, दोनों साथियों का। तो जैन समाज इस घटना की घोर निंदा करता है और उस कारवारी ने जानबूझकर ये कृत्य किया है, उसे कठोर से कठोर सजा मिले एवं आइंदा ऐसी घटना ना हो, ऐसा जैन समाज चाहता है और सरकार इसके कोई प्रयास करे।
पैसा मोबिलाइजरों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में भारतीय मजदूर संघ जिला बालाघाट के बैनर तले बड़ी संख्या में पैसे मोबिलाइजर 25 मई को कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 18 मई 2026 के सेवा समाप्ति आदेश को तत्काल निरस्त करने और 3 दिवस के भीतर पुनः सेवा बहाल करने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि बेहर, बिरसा और परसवाड़ा जैसे अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को पैसा मोबिलाइजर नियुक्त किया गया था। कम मानदेय मिलने के बावजूद वे पैसा कानून को मजबूत करने का कार्य कर रहे थे। अचानक सेवाएं समाप्त किए जाने से देश भर के पैसा मोबिलाइजर में आक्रोश है। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। मजदूरों का दमन हुआ तो और जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे नहीं सकती। रीवा में जैन साथियों की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत के विरोध में सकल जैन समाज लामता ने सोमवार को मौन रैली निकालकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। समाजजनों ने इस घटना को अपूर्णीय क्षति बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की। सुबह 10 बजे आयोजित रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए, श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा गया। ज्ञापन में जैन साधु साधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। घटना के बाद जैन समाज में गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है। ये पूरा नगर क्या पूरा भारत, संपूर्ण भारत पर जैन समाज के लोग आज रोड शो किए हैं। वो इसलिए कि रीवा में 2 माताजी, उत्तमवती माताजी और ऋजुमती माताजी विराजमान थी, क्योंकि शौच क्रिया के लिए सुबह 5 बजे करीब वो जंगल की ओर जा रही थी और एक कार चालक ने उन्हें निर्मम हत्या कर दिया गया। यानी कार से दुर्घटना को अंजाम दिया गया। दुर्घटना नाम नहीं है, ये सुनिश्चित षड्यंत्र है ताकि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पूर्व हमारी आर्य माताजी 2 माताजी का समाधि मरण हो गया। हमारे साधु संत सभी नियुक्त होते हैं और पैदल विचरण करते हैं। तो जो दोषी अभी हत्या में पकड़ाया गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे साधु संतों के लिए एक सुरक्षा नीति बनाई जाए जिसमें साधु संत सुरक्षित रह सकें, क्योंकि हमारे साधु संत सभी क्रियाओं के लिए पैदल विचरण करते हैं। हम उसी के लिए आज ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए लामटा के सभी वासी, जैन समाज एवं सकल समाज यहाँ पर एकत्रित होकर मौन जुलूस निकालकर थाने में ज्ञापन दिए हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से मांग करने के लिए कि एक साधु संतों के लिए एक सुरक्षा नीति बनाई जाए। जिले के बरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में होटल व्यवसायी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजू एस ने रविवार रात दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राजू को परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी की सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी गई है। फिर कुछ लड़के थे वहाँ पे, उन्होंने बीच सड़क से उनको उठाया और उठाने के बाद मेरी सिस्टर, उसने शोर शराबा सुनी होगी, गई देखी और मेरे को बोली भैया पापा है करके। तो मैं गया, देखा उनको तो चोट आई हुई थी। तो मैंने अपने घर की 2 व्हीलर निकाला और अपने बड़े पिताजी के साथ उनको लेते हुए आ रहा था। रास्ते में बोले पानी चाहिए, मैं तो पानी की बोतल लिया, उनको पिलाया। हाथ पैर ठंडे हो गए उनके और रास्ते में